जी गजेंद्र का सर अब झुकेगा नहीं, कट जाएगा ये मंजूर है। डाल दो मुझे काल कोठरी में, अभी तो एक परशुराम खड़ा हुआ है। मुझे हाथ लगा के तो देखो, इस हिंदुस्तान के घर घर से गजेंद्र झा पैदा। बीजेपी ने अगर जाएंगे आप तब नहीं जाएंगे, ये वही हिंदू जाएंगे। मांझी जी के यहाँ खाना खाने के लिए सिर्फ वही हिंदू जाएंगे जो हिंदू में भी जयचंद का काम। नीतीश कुमार मौन, अपने छोटे छोटे स्वार्थ में जो मौन पड़े व्यक्ति हैं, उसका भी इतिहास लिखा जाएगा और काले पन्नों से लिखा जाएगा। 500 लोगों को खिलाने की तैयारी कर रहे हैं हमारे ब्राह्मणों को। गजेंद्र जी पहला सवाल ये ले लेते हैं कि आपने जो है स्पॉन्सर्ड बयान की बात कही है, आपने स्पॉन्सर्ड बयान की बात कही है। पहला सवाल ले लेते हैं, आपने स्पॉन्सर्ड बयान की बात कही है, कौन लोग दिलवा रहा है ये बयान, ये तो कम से कम स्पष्ट करेंगे। देखिए, सनातन धर्म के विरुद्ध में, मोबाइल पीछे की जब स्पॉन्सर्ड बयान की जो बात है, सनातन धर्म के विरुद्ध में, देवी देवताओं के विरुद्ध में, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के विरुद्ध में बयान आ रहा है, तो ये कौन लोग होंगे? ये वही हिंदू विरोधी लोग हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को और हिंदुओं को विखंडित कर देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पीछे से स्पॉन्सर्ड करके और हिंदू विरोधी मांझी के कान में डाल रहे हैं। ये सिर्फ मांझी एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं, माइक कहीं और है, जो कंडेंसर माइक है वो कहीं और है। सरकार में शामिल है क्या? सरकार के अंग है क्या? ये तो आप सर कथा कथित जवाब दे रहे हैं। ये तो हिंदू विरोधी ताकतें हैं भाई, वो नहीं कहां से भी आ रही हैं? इशारा गजेंद्र जी यही होगा। गजेंद्र जी इशारा किसी सरकार नहीं, की गजेंद्र जी इशारा किस ओर है, जिसके साथ हैं या जिसके साथ थे, किस पर इशारा है आपका? किसी राजनीतिक पार्टी, आप लोगों को पता होगा, मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं आज पार्टी से निष्कासित सिपाही हूं। जब था तो ईमानदारी से था, आज हिंदुत्व का नाम लेने के लिए मैं जिस कुल से निकला हूं, उस कुल पर जिसने प्रतिघात किया, उसका अगर मैंने प्रतिकार किया तो मुझे निकाला गया है। तो मैं इसीलिए किसी राजनीतिक दलों को सरकारें बनानी और चलानी है, उनको अपना काम करने दीजिए। गजेंद्र आज सनातन धर्म के लिए झंडा उठा लिया है, मुझे उस विषय में बात करने दीजिए। ये हिंदू विरोधी ताकतें हैं, चाहे जो भी हो। कल पटना उच्च बेहतर होगा न्यायालय कि में मांझी जी को पूछिए। कल पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। गजेंद्र जी, आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ है क्या? क्योंकि आप राजनीतिक पार्टियों के नाम नहीं बता रहे हैं, आपका इशारा कहीं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं देखिए, है? हिंदू विरोधी लोग कितने हैं, कौन है, कहाँ है, ये सब आप लोग भी जान रहे हैं। देखिए, मेरे खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई, कई जगह से मुझे पता चला है, कई जगह मेरे खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। मुझे बार बार धमकी भी मिल रहा है, जान से मारने का, घर से उठा लेने का, कई तरह का सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। गजेंद्र जी गजेंद्र का सर अब झुकेगा नहीं, कट जाएगा ये मंजूर है। डाल दो मुझे काल कोठरी में, अभी तो एक परशुराम खड़ा हुआ है। मुझे हाथ लगा के तो देखो, इस हिंदुस्तान के घर घर से गजेंद्र झा पैदा। बीजेपी ने तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया है। आपने कोई बहुत अच्छा लगा। अरे यही अच्छा लगा, सवाल पूछे ना। बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। जब मैंने बयान दिया था तो स्पष्ट कर दिया था आप लोगों के माध्यम से कि मेरे बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैं एक राजनेता से पहले एक राष्ट्रवादी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक राजनेता से पहले एक हिंदू हूं, और मैं एक राजनेता से पहले एक ब्राह्मण का बेटा हूं, ब्राह्मण कुल से हूं। तो मुझे अपने धर्म ने ललकारा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों ने ललकारा, सनातनी का कर्ज बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण में गजेंद्र जी बीजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं? नोटिस दिया गया आपको बीजेपी की तरफ से, कैसे मुझे जवाब जो देंगे? नोटिस दिया गया है, मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, प्रदेश पदाधिकारी हूँ नहीं था। जब मुझे नोटिस मिला, मैं प्रदेश पदाधिकारी था, मेरा निष्कासन जिलाध्यक्ष ने किया है। आप लोग बताइए, सिपाही डीजीपी को बर्खास्त करता है क्या? ये संविधान है क्या? मेरी बर्खास्तगी अगर हुई
तो वो प्रदेश या केंद्र के नेतृत्व के द्वारा होनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है, उन्होंने अनुशासन समिति का हवाला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिला में कोई अनुशासन समिति नहीं होता। अनुशासन समिति प्रदेश में होती है, अनुशासन समिति केंद्र में होता है। लेकिन मुझे निकले जाने का कोई गम नहीं है, मेरे ऊपर याचिकाएं हो, मैं जेल में जाऊं, मुझे कोई नहीं, गम इस नहीं पूरे है। प्रकरण में भारतीय जनता नहीं, पार्टी गजेंद्र जी, जीत करे, मुझे उससे भी गजेंद्र जी, लौट कर जाएंगे गजेंद्र क्या? जी, इस दोबारा पूरे पार्टी में प्रकरण में जाएंगे क्या? एक लौट मिनट, कर। गजेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की भूमिका को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो उचित लगा, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। क्या आपके आवाहन सनातनी के नाते मुझे जो उचित लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ, मुझे कोई भय नहीं। मांझी जी से कौन सी लॉबी ये बात बुलवा रही है? आपने कहा कि मांझी जी को बुलवाया जा रहा है, मैंने कौन कहा बुलवा रहा है? हिंदू नीतीश विरोधी लाल ताकतें हैं। कौन मैंने है? कहा हिंदू विरोधी ताकतें हैं ये आपको समझना होगा। नीतीश कुमार पाकिस्तान ISI की बात नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे आप तब नहीं जाएंगे, ये वही हिंदू जाएंगे। मांझी जी के नीतीश यहाँ वही खाना खाने के लिए वही बोल रहे हैं। सिर्फ वही हिंदू जाएंगे जो हिंदू में भी जयचंद का काम। नीतीश कुमार की भूमिका क्या है सर? नीतीश कुमार की भूमिका क्या है? उनके इशारे पर तो उनके नहीं बोल इशारे रहे हैं। पर सवाल ये है, देखिए नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार ने कभी ब्राह्मणों के अगेंस्ट में या हिंदू के अगेंस्ट में ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें नीतीश कुमार की कोई भूमिका रही होगी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर मैं आग्रह करूंगा कि नीतीश जी, ये ब्राह्मण भी इसी देश के लोग हैं, हम भी इसी देश में हैं, हमारा भी अधिकार है। आपके घटक दल में अगर कोई इस तरह से बयानबाजी करता है तो आप लोग भी इसकी चिंता करें कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी कुल के व्यक्ति को इस देश में कोई गाली न दे, इसकी व्यवस्था मांझी जी ने जो कहा है वो गजेंद्र झा की नजर में हिंदू विरोध है, हिंदुत्व का विरोध है, या फिर राष्ट्र विरोध है, देशद्रोह है? मांझी जी जो काम कर रहे हैं, पहला राम के अस्तित्व पे खड़ा कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के विरोध में है। दूसरा उन्होंने हिंदू को गाली दिया है। वो कहते हैं कि हिंदू सबसे कमजोर, सबसे घटिया धर्म है, तो इसका मतलब ये है कि वो हिंदू विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है। और तीसरा, अब वो ब्राह्मण को भी गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सामाजिक सरोकार के भी विरोधी हैं। और उन्होंने खुद ही माना कि मैंने मांझियों को गाली दिया, इसका मतलब वो अपने परिवार, अपने जात के। एक अंतिम सवाल, बीजेपी से निकाले जाने के बाद यार सुन लीजिए, अब ये बात तो नहीं, मांझी जी ने कहा है मैं कि बचपन से ही, मेरी बात पूछेंगे तो मैं बचपन से ही चाय, पान, सुपारी, मीट, मछली, दारू, मुर्गा, अंडा मैं कुछ नहीं करता। तो आपको भी मांझी जी ने बुलाया है? बीजेपी से निकाले जाने के बाद बीजेपी से ब्राह्मणों की जो नाराजगी है वो बढ़ेगी या लगता है कि कमेगी? देखिए, ये तो आपने हर जगह से देख ही लिया है। पूरे देश में एक आंधी चल पड़ी है, बहुत ज्यादा विरोध है। और यह विरोध इसलिए है क्योंकि आघात अब हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।